तीसरे दिन पहले गेंदबाजी करते हुए भले ही जल्दी ही झटक लिए भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका टीम के बचे हुए विकेट, परंतु फिर बल्लेबाजी करते हुए खराब प्रदर्शन के चलते 80 रनों पर ही लग गए थे। भारतीय टीम को 8 बड़े झटके, लगने लगा अब यही हो जाएगा टीम इंडिया के बल्लेबाजी का अंत। परंतु फिर मैदान में उतरे अक्षर पटेल ने T20 अंदाज में की ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी जिसने पलट डाला पूरा मैच, जिसे देख भारतीय प्रशंसकों के साथ कोच गौतम गंभीर भी हो गए हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट मुकाबले की तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम को एक बेहतरीन टीम मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का तीसरे दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला गया। दोस्तों, कल भले ही दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा काफी खराब प्रदर्शन साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद सर रविंद्र जडेजा के बलबूते जिस तरह की वापसी टीम इंडिया ने की लाजवाब थी। जी हां, क्योंकि रविंद्र जडेजा की जादुई गेंदबाजी के चलते 93 रनों पर ही भारतीय टीम ने 7 बड़े विकेट अब तक दूसरी पारी में अपने नाम कर लिए थे। ऐसे में दोस्तों मुकाबले में खुद को जिंदा रखना था, तो आज बचे हुए साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाजों को अपना बेहतरीन खेल दिखाना जरूरी था। तो वहीं दूसरी और टीम इंडिया को मुकाबले पर पकड़ अपनी और मजबूत करनी थी, तो जल्द से जल्द साउथ अफ्रीकाई टीम को झटके देने आवश्यक थे। लेकिन देखा जाए तो तीसरे दिन की शुरुआत साउथ अफ्रीकाई टीम के हित में साबित हुई। जी हां, दूसरे दिन नाबाद पवेलियन लौटे साउथ अफ्रीकाई कप्तान टेम्बा बवुमा और कॉर्बिन बॉश आज एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे और आते ही दिन के तीसरे ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद कॉर्बिन बॉश ने अपना हाथ खोला और गेंदबाजी पर मौजूद रविंद्र जडेजा के खिलाफ नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए अपने पारी का पहला चौका जड़ दिया और साथ ही साउथ अफ्रीकाई टीम को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, आज तीसरे दिन की शुरुआत से टीम इंडिया के उप कप्तान ऋषभ पंत ने गेंदबाजी आक्रमण पर एक छोर से रविंद्र जडेजा तो दूसरी छोर से अक्षर पटेल को लगाया था, लेकिन अब करीबन आधे घंटे का खेल बीत चुका था, लेकिन यह दोनों ही बल्लेबाज रनों पर अंकुश लगाने का छोड़ कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहे थे। इस कारण दोस्तों मैच के 42वें ओवर में गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां पर टीम इंडिया के दूसरे जादुई स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव खेल में आए। लेकिन दोस्तों, कुलदीप यादव को गेंदबाजी पर लगाने का फैसला मानो जैसे टीम इंडिया का पूरी तरीके से गलत साबित हुआ। जी हां, क्योंकि कुलदीप यादव के आते ही ओवर की पहली ही गेंद पर कॉर्बिन बॉश ने उनका समाचार लिया और कवर्स की ओर जोरदार कट लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, कोलकाता की यह ईडन गार्डन की पिच स्पिनर गेंदबाजों को भले ही काफी मददगार साबित होते हुए नजर आ रही थी, लेकिन साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाज भी काफी डटकर जिस तरह का खेल मैदान पर दिखा रहे थे काबिले तारीफ था, क्योंकि अब हर ओवर में काफी आसानी से 3 से 4 रन बनते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। लेकिन असली मजा देखने को मिला मैच के 45वें ओवर में, जहां पर गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद कॉर्बिन बॉश ने आतंक मचा दिया और ओवर की तीसरी गेंद पर सामने की ओर 101 मीटर का आसमानी छक्का जड़ते हुए सभी को हैरान कर डाला। जी हां, क्योंकि इस छक्के के साथ ही अब साउथ अफ्रीकाई टीम की लीड 100 रन के पार पहुंच चुकी थी। दोस्तों, धीमी गति से ही सही, लेकिन साउथ अफ्रीकाई जोड़ी अब टीम इंडिया के गेंदबाजों को परेशान करती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, जिसे देख भारतीय प्रशंसक के साथ पवेलियन में बैठे भारत के अन्य खिलाड़ी भी काफी ज्यादा चिंतित मैदान पर नजर आ रहे थे। किसी भी हाल में वापसी करनी थी, तो अब इस जोड़ी को तोड़ना टीम इंडिया के लिए आवश्यक हो चुका था। और दोस्तों, इसी बीच टीम इंडिया की उप कप्तान ऋषभ पंत ने चालाकी की और अचानक से स्पिनर गेंदबाजों को हटाकर गेंद थमाई अपने अनुभवी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। और दोस्तों, बुमराह ने भी आते ही ऋषभ पंत का फैसला सही साबित करके दिखाया, जहां पर पहले ही गेंद को बुमराह ने अंदर की तरफ डाला, जिसको स्ट्राइक पर मौजूद सेट बल्लेबाज कॉर्बिन बॉश समझ नहीं पाए और सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, जसप्रीत बुमराह ने कॉर्बिन बॉश को 25 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों, लंबे अंतराल से चल रही साझेदारी का अंत होने के चलते अलग ही खुशी अब भारतीय खिलाड़ी और साथ ही भारतीय प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रही थी, क्योंकि अब साउथ अफ्रीकाई टीम के महज अंतिम 2 विकेट शेष थे। ऐसे में अब मैदान में उतरे साइमन हार्मर दोस्तों एक छोर से भले ही साउथ अफ्रीकाई टीम अपने विकेट गंवाते जा रही थी, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े कप्तान टेम्बा बवुमा ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ अपना शानदार खेल जारी रखा और कुछ ही देर बाद इस कठिन भरी पिच पर अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। आपको बता दें, जैसे ही टेम्बा बवुमा ने अपने 50 रन पूरे किए, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के साथ भारतीय प्रशंसक भी खड़े होकर उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आए, क्योंकि इस पिच पर बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की बल्लेबाजी टेम्बा बवुमा ने दिखाई वह काबिले तारीफ थी।
और दोस्तों इसी के चलते कुछ ही देर में साउथ अफ्रीकाई टीम ने 150 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया, जिस कारण अब परिस्थितियों को देख साउथ अफ्रीकाई टीम इस मुकाबले पर हावी होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इसी बीच बड़ा वाकया मैदान पर देखने को मिला, जहां पर 55वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की पहली गेंद को स्ट्राइक पर मौजूद टेम्बा बवुमा समझ नहीं पाए और गेंद सीधे उनके पैड से जा टकराई। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ओक ने अपील की और अंपायर ने भी टेम्बा बवुमा को आउट करार दिया। परंतु दोस्तों तुरंत ही साउथ अफ्रीकाई कप्तान टेम्बा बवुमा ने डीआरएस की मांग की और डीआरएस में देखने को मिला कि गेंद स्टंप के साइड से निकलते हुए आगे की तरफ जा रही है। इस कारण दोस्तों अंततः अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और एक बड़ा जीवनदान टेम्बा बवुमा को हासिल हो गया। परंतु दोस्तों गेंदबाजी पर मौजूद मोहम्मद सिराज ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया और 2 गेंद बाद ही टेम्बा बवुमा का साथ निभा रहे साइमन हार्मर को अपनी तेज रफ्तार की गेंद में फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए साउथ अफ्रीकाई टीम को 9वां झटका दे दिया। आपको बता दें साइमन हार्मर इस दूसरी पारी में 20 गेंद में मात्र 7 ही रन बना पाए। ऐसे में अब साउथ अफ्रीका का मात्र 1 विकेट शेष था। मैदान में उतरे केशव महाराज और दोस्तों इस अंतिम विकेट को भी ओवर की 6ठी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने एलबीडब्ल्यू के रूप में हासिल कर लिया और साउथ अफ्रीकाई टीम के दूसरे पारी को 153 रनों पर सिमट डाला। ऐसे में अगर बात की जाए गेंदबाजी की तो इस दूसरी पारी में टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक 4 विकेट रविंद्र जडेजा ने झटके। आपको बता दें 153 रनों पर ऑल आउट करने के चलते अब टीम इंडिया को यह पहला टेस्ट मुकाबला जीतने के लिए 124 रनों का लक्ष्य मिला है। ऐसे में दोस्तों दूसरी पारी में टीम इंडिया की ओर से अब यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरे। लेकिन दोस्तों साउथ अफ्रीकाई टीम की ओर से पहला ओवर लेकर आए मार्को यानसन ने आते ही धमाल मचा डाला और टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को अपने बाहर जाती हुई गेंद खेलने पर मजबूर किया और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें यशस्वी जायसवाल लक्ष्य का पीछा करते हुए आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों पहले ही ओवर में बड़ा झटका लग जाने के चलते जहां एक तरफ भारतीय प्रशंसक निराश थे तो वहीं दूसरी ओर साउथ अफ्रीका एक खेमे में खुशी की लहर दौड़ चुकी थी। ऐसे में पहला विकेट गिर जाने के बाद अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे वॉशिंगटन सुंदर। परंतु दोस्तों पिछले विकेट से भारतीय टीम उभरे उसे पहले ही एक बार फिर मार्को यानसन ने अपने गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और टीम इंडिया के दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल को अपने पटकी हुई गेंद में फंसाया और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए पहले 3 ओवर के भीतर ही भारतीय टीम को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें केएल राहुल इस महत्वपूर्ण मुकाबले में मात्र 1 ही रन बना पाए। दोस्तों मार्को यानसन की तूफानी गेंदबाजी के सामने अब टीम इंडिया के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज निराश करते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे, जिसे देख कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर भी टेंशन साफ तरीके से नजर आ रही थी। तो वहीं भारतीय प्रशंसकों ने भी अब अपने सर पकड़ लिए थे। ऐसे में दोस्तों दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब टीम इंडिया को संवारने मैदान में उतरे ध्रुव जुरैल, जिसने आते ही अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और अपने पारी की दूसरी ही गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए शानदार तरीके से चौका जड़ दिया और इसके कुछ देर बाद तीसरे दिन के लंच काल का समय भी हो गया। आपको बता दें लंच काल होने तक भारतीय टीम में 2 विकेट के नुकसान पर 10 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों लंच खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे। ध्रुव जुरैल और वॉशिंगटन सुंदर एक बार फिर साउथ अफ्रीकाई गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे। दोस्तों लंच के बाद का सेशन टीम इंडिया के लिए काफी अहम होने वाला था, क्योंकि 10 रन के भीतर ही 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के चलते दबाव पूरी तरीके से भारत पर था। ऐसे में साउथ अफ्रीकाई टीम ने दिए हुए लक्ष्य को हासिल करना था, तो अब बचे हुए भारतीय बल्लेबाजों को अपना बेहतरीन खेल दिखाना जरूरी था। और दोस्तों ऐसे ही कुछ झलकियां ध्रुव जुरैल और वॉशिंगटन सुंदर के बल्ले से देखने को भी मिली, जिन्होंने लंच काल के बाद टीम इंडिया के बल्लेबाजी को संवारा और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ना शुरू कर दिया। परंतु दोस्तों इसी बीच मैच के 9वें ओवर में काफी अफरा तफरी मैदान पर देखने को मिली, जहां पर साउथ अफ्रीकाई टीम की ओर से गेंदबाजी पर आए कॉर्बिन बॉश की तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद ध्रुव जुरैल ने कवर की ओर शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन दोस्तों गेंद उनके बल्ले से नहीं लगी और सीधे विकेट कीपर के पास चली गई, जिसके बाद साउथ अफ्रीकाई खिलाड़ियों ने अपील की और अंपायर ने भी ध्रुव जुरैल को आउट करार दिया। परंतु दोस्तों तभी ध्रुव जुरैल ने डीआरएस की मांग की और डीआरएस में साफ तरीके से देखने को मिला कि बल्ले और गेंद का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है और इसी के चलते अंततः अंपायर को अपना डिसीजन बदलना पड़ा और एक बड़ा जीवनदान ध्रुव जुरैल को प्राप्त हुआ। और दोस्तों इसी जीवनदान का फायदा अगले 2 गेंद पर ध्रुव जुरैल ने काफी बेहतरीन तरीके से उठाया और लगातार 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा डाला। वहीं अगले ओवर में उनके साथ ही बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर ने भी गेंद को पीछे की ओर खेलते हुए अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया। दोस्तों
लंच के बाद अब ध्रुव जुरैल और वॉशिंगटन सुंदर के बीच एक बेहतरीन साझेदारी पनपती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, जिस कारण भारत के नारे भी गूंजते हुए अब मैदान पर सुनाई दे रहे थे, क्योंकि अब टीम इंडिया को जीत के लिए 100 से कम रनों की आवश्यकता थी। परंतु दोस्तों, इसके बाद अचानक से अगले 2-3 ओवर पूरी तरीके से मैडन रहे। इस कारण भारतीय बल्लेबाज दबाव महसूस करने लगे और इसी दबाव में मैच के 15वें ओवर में अंततः ध्रुव जुरैल अपना धैर्य खो बैठे और गेंदबाजी करने आए। साइमन हार्मर के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, ध्रुव जुरैल 34 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, इस एक विकेट ने अब एक बार फिर टीम इंडिया की मुश्किलों को बढ़ा दिया था, क्योंकि अभी तक 50 रन भी भारतीय टीम स्कोरबोर्ड पर नहीं लगा पाई थी और 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज खराब शॉट खेलते हुए अब पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे, जिस कारण देखा जाए तो पूरी तरीके से दबाव टीम इंडिया पर था। ऐसे में दोस्तों, इस दबाव से टीम को हटाने के लिए मैदान में उतरे भारत के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत, जिनसे आज सभी भारतीय प्रशंसक इस महत्वपूर्ण मुकाबले में एक बड़ी पारी की आस लगाकर बैठे थे। परंतु दोस्तों, मैदान में उतरे नए बल्लेबाज ऋषभ पंत आज प्रशंसकों की उम्मीद पर खरा उतरने में पूरी तरह असफल रहे और 3 ओवर बाद ही साइमन हार्मर की गेंद में फंस गए और कोर्ट एंड बोल्ड होते हुए जल्दी ही पवेलियन का रास्ता नाप ली। आपको बता दें, ऋषभ पंत आज टीम के लिए महज 2 ही रन बना पाए। दोस्तों, साउथ अफ्रीका की चल रही जादुई गेंदबाजी के सामने टीम इंडिया के बल्लेबाज अब मानो जैसे अपने घुटने टेकते जा रहे थे, क्योंकि कोई भी बल्लेबाज ज्यादा वक्त तक अब साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाजों का सामना नहीं कर पा रहा था और अंतराल समय से अपने विकेट गंवाते जा रहा था, जिस कारण टीम इंडिया बैकफुट पर जानी अब शुरू हो चुकी थी। ऐसे में दोस्तों, अब साउथ अफ्रीकाई गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे सर रविंद्र जडेजा, जिन्होंने गिरने का दबाव अपने आप पर बिल्कुल भी आने नहीं दिया और अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए तेज गेंदबाज मार्को यानसन के खिलाफ पीछे की ओर शानदार प्रहार करते हुए अपने पारी का पहला चौका जड़ दिया। वहीं इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर भी रविंद्र जडेजा का काफी शानदार साथ निभाते हुए मैदान पर नजर आए। इस कारण दोस्तों, कुछ देर बाद टीम इंडिया ने 50 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। बता दूं, जैसे ही टीम इंडिया ने 50 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए, सभी भारतीय प्रशंसक तालियां बजाते हुए नजर आए। लगने लगा ये दोनों ही बल्लेबाज अब टीम को आगे ले जाएंगे। परंतु दोस्तों, मानो जैसे आज टीम इंडिया के बल्लेबाजों को नजर सी लग गई थी। जी हां, क्योंकि 2 ओवर बाद एक बार फिर बड़े झटके का सामना भारतीय टीम को करना पड़ा, जहां पर एक बार फिर गेंदबाजी पर आए साइमन हार्मर ने अपना जादू बिखेर दिया और रविंद्र जडेजा को LBW आउट करते हुए भारतीय टीम को और एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें सर, रविंद्र जडेजा इस संकट की घड़ी में टीम के लिए 26 गेंद मात्र 18 ही रन बना पाए। दोस्तों, हर एक विकेट अब टीम इंडिया को इस मुकाबले में हार की तरफ ले जा रहा था, क्योंकि देखते ही देखते अब 5 महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। पूरी तरीके से साउथ अफ्रीकाई टीम ने अपने गेंदबाजी के दम पर मुकाबले को जकड़ के रखा था। ऐसे में दोस्तों, आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट जाने के बाद मैदान में उतरे ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल। परंतु दोस्तों, अक्षर पटेल की ओर से कुछ खासी बल्लेबाजी देखने को मिले। उससे पहले ही साउथ अफ्रीकाई कप्तान टेम्बा बवुमा ने चालाकी की और गेंद थमाई अपने अनुभवी स्पिनर गेंदबाज एडम मार्क्रम को। और दोस्तों, एडम मार्क्रम ने भी आते ही कप्तान टेम्बा बवुमा का यह फैसला सही साबित करके दिखाया और लंबे अंतराल से बल्लेबाजी कर रहे वॉशिंगटन सुंदर को अपने फिरकी में फंसाया और स्लिप में खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए टीम इंडिया की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। आपको बता दें, वॉशिंगटन सुंदर 31 रन की एक संघर्षपूर्ण पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, इस विकेट के साथ अब टीम इंडिया के सभी बल्लेबाज खत्म हो चुके थे, यानी अब निचले क्रम के बल्लेबाज मैदान में आने बाकी थे। ऐसे में अब मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज कुलदीप यादव। परंतु दोस्तों, बड़े बल्लेबाज साउथ अफ्रीका गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पा रहे थे। तो कुलदीप यादव किस खेत की मूली थे? जी हां, क्योंकि 2 ओवर बाद कुलदीप यादव का शिकार भी साउथ अफ्रीका की टीम ने कर लिया और भारतीय टीम के जीत को लगभग पूरा खत्म सा कर दिया, क्योंकि अब टीम इंडिया के पास मात्र अंतिम 2 विकेट शेष थे। मैदान में उतरे जसप्रीत बुमराह। टीम इंडिया को अगर यहां से जीत हासिल करनी थी तो पूरी जिम्मेदारी ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल के कंधों पर आ चुकी थी। और दोस्तों, देखा जाए तो मैच के 35वें ओवर में अक्षर पटेल इस जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाते हुए भी नजर आए, जहां पर साउथ अफ्रीकाई टीम की ओर से केशव महाराज गेंदबाजी पर आए थे और स्ट्राइक पर मौजूद थे। अक्षर पटेल, जिन्होंने आते ही केशव महाराज का समाचार लिया और पहले एक शानदार चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर नीचे बैठकर स्वीप शॉट जड़ते हुए एक आसमानी छक्का अपने नाम कर लिया। बता दूं, अक्षर पटेल यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने चौथी गेंद पर भी सामने की ओर चमचमाता हुआ छक्का जड़ा, जिसने पूरे भारतीय प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। लगने लगा अक्षर पटेल अब टीम इंडिया को इस रोमांचक मुकाबले में जरूर जीत दिलाएंगे।